दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो टावर से बाहर आ गया होता है और जो दूसरी एकेडमी का बंदा होता है उसे धक्का देकर जाने लगता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने पंच में पावर डालकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसके अटैक का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पर किसी को कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। वहाँ पर से जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उसे गर्दन से उठाकर पकड़ा होता है। फिर हमारे हीरो कहता है कि तुमने पहले भी मेरा रास्ता ब्लॉक करा था और तुम फिर से वही कर रहे हो। फिर हमारे हीरो कहता है कि और तुम कौन हो, और फिर वो यह कहकर अपना हाथ झटक कर उसे दूर फेंक देता है। वह दूर घिसरते हुए जाता है। सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए थे और उसके चमचे कहते कि बॉस में आओ, क्या हो रहा है बॉस, क्या आप ठीक है। और दूसरे लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी आंखों से देख रहे एक लेजेंड का जन्म लेते हुए, एक लेजेंड को पैदा होते हुए। फिर वो हमारा हीरो का वो पैटी दोस्त खुशी से हंसकर कहता है कि तुम लोगों ने देखा, ये पावर है मेरे सीनियर ब्रदर की। इसके बाद अब 7 सेंट्स अब लिू शेंग के एरा में उनका कुछ भी नहीं है, और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लिू शेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हिस्ट्री में वो सबसे कूल है, वो अनडिबिटेबल है, वो सेवियर है 7 सेंट्स एकेडमी का। रेंजिंग के बारे में क्या, बस भाग रहा है वो तो कमज़ोर है। लिू शेंग बहुत हैंडसम है। फिर कोई कहता है कि मैं लिू शेंग से हारा हूँ, जैसे कि मियाओ रेंसियोंग हारा था। फिर हमारा हीरो मन में कहता है कि इतने सारे लोगों के सामने गुड इम्प्रेशन छोड़ना, शायद इसे ही पावर ऑफ मार्शल आर्ट कहते। फिर अब कौन से सीनियर ब्रदर और कौन से 7 सेंट्स, मुझे डर है कि वो लोग भी इस जैसे जायंट को संभाल नहीं पाएंगे। फिर एक वाइस प्रिंसिपल कहता है कि जब यंग लोग ऐसी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, जब आप चैंगेंग की खिलती हुई सुंदरता को देखते हैं, उन लोगों को इसका आनंद लेने दे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ जो लड़का आया होता है वो कहता है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरी ट्रिप के दौरान इतनी बड़ी चीज़ से मेरा सामना होगा। इसकी उम्मीद नहीं थी। जो रिकॉर्ड 7 सेंट टावर में सेट था उसे एक फ्रेशमैन ने तोड़ दिया। फिर वो कहता है कि जूनियर सिस्टर यांग युआन, चलो जल्दी से तुम्हारे स्कूलमेट को ढूंढते और उसके बाद जल्दी से चलते। यहाँ पर सभी वाइल्ड है, यह बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, हमें यहाँ बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। फिर और वो लड़की कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे ऑलरेडी ढूंढ लिया है। फिर वो कहता है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया, कहीं तुम्हारा मतलब उससे तो नहीं, तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो वो लिू शेंग है। फिर कोई कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके साइड है। फिर वो कहता है कि तुम सही हो, वो बहुत ही चमकदार है और मैं सेल्फ राइटियस हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इतना गुस्सा मत करो जूनियर सिस्टर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझ पे विश्वास करो, क्या ये बेहतर नहीं है। फिर वो गुस्से से कहती है कि सीनियर, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी मदद करी उसे ढूंढने में, और प्लीज़ अपने एक्शंस और शब्दों पर ध्यान दीजिए। फिर वो कहता है ऐसा भी मत कहो। फिर वो फैटी पीछे से आता है और उसका सिर को पकड़ कर बोलता है कि क्या तुम बेरे हो कमीने, क्या तुमने नहीं सुना कि उसने जाने देने के लिए कहा। फिर वो लड़का कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर शेंग की लेडी को हाथ लगाने की, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। फिर वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से अपना हाथ साफ कर लेता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, पैटी में गलत था। फिर वह रुक कर कहता है कि यह बहुत अजीब है, मैंने उसे बहुत इजीली पीट दिया। फिर लड़का कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि ब्रदर शेंग की तरह इतना अच्छा परिणाम क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। फिर पैटी कहता है कि है ना, ब्रदर शेंग ने मुझे कहा तुम्हें आकर वेट करने को कहूँ,
और उसने तुम्हारे साथ डिनर करने वाला है थोड़ी देर में। फिर वो कहती है कि क्या तुम उसके दोस्त हो? फिर वो कहता है कि ब्रदर शेंग मेरे बॉस है, उसने देखा कि तुम आई हो, वह अभी करंटली बिजी है, वो वहाँ से आसानी से आ नहीं पाएगा, तब तक मैं तुम्हें कैंपस दिखा देता हूँ सिस्टर इन लॉ। वो ये सुनकर बहुत शर्माने लगती है। वो कहती है कि हम उस तरह की रिलेशनशिप में नहीं है। वो लड़का मन में कहता है कि लिू शेंग सच में उसका स्कूलमेट है, अब मैं नहीं बचूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि लिू शेंग, ये सच में बहुत सरप्राइज, तुम पहली बार में टावर में एंटर करते हो और तुमने पहली बार में हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तुम सच में यंग और प्रॉमिसिंग हो, तुम्हारा केस स्पेशल है, इसी वजह से मार्शल सेंट का गैप लाने इसीलिए तुम्हारा रिवॉर्ड डिले हो गया है। और तुमने जैसे टावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपको जो क्रेडिट दिए जाने वाले हैं वो आपको जल्दी दे दिए जाएंगे। लिू शेंग हैरान हो जाता है और कहता है, और भी क्या दूसरे क्रेडिट रिवॉर्ड्स है? फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें पता नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी यूनिवर्सिटी के टावर को, जब तक तुम रिकॉर्ड तोड़ते हो उन लोगों को यूनिवर्सिटी की ओर से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वाइस प्रिंसिपल हैरान हो जाता है और कहता है, वेट, कहीं तुम नहीं सोच रहे हो? हमारे हीरो कहता है, हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं जल्दी से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी। फिर वो कहता है, ये फिर कुछ सोच कर ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे पता चलने पर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो किसी को कॉल लगा कर बात करने लगता है, हेलो, ये मैं हूँ। फिर उधर से क्या रिप्लाई आता है, ऐसी बात है क्या, और भी डिले होगा? फिर उधर से कुछ रिप्लाई आता है, वो कहता है क्या? फिर वो कहता है कि मुझे लगता है लिू शेंग की परफॉर्मेंस अभी तो बस शुरुआत ही। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो पर 500 लाइक्स और 500 कमेंट्स होने चाहिए, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं। धन्यवाद।